ट्रॉमा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा समझ रही है कि उसने बड़ा 30 मार खान वाला काम कर दिया है। यानी कि बड़ा को बहुत बड़ा तीर मार दिया है प्रॉपर्टी के कागजात लेके। लेकिन बेवकूफ़ औरत ये नहीं समझ रही कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली है। लेकिन उससे पहले हम वीडियो की तरफ ज़रूर जाएंगे। सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भट्टी ऑफिशियल पर आपको मिलेगा बहुत मज़ेदार रिव्यू और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ज़ारा ने अपनी माँ से लड़ झगड़ कर सारे कागजात हनान के हाथ में दे दिए हैं। सारा कुछ उसके पास जमा पूंजी रख दी है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रही है भाई उसके साथ क्या खटपट होने वाली है। हर चीज़ के हाथों से जाने वाली है। माजिदा बेचारी तरले करती रह गई, अरे भाई मुझे हनान और उसकी माँ पे यकीन नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो लोग एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं। ज़ारा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो कागजात ना देने के लिए सब कुछ कर रही हैं, और वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों परेशान हो रही हैं आप? अपने आप को हल्कान मत कीजिए और सारे कागजात मेरे हवाले कर दीजिए। कर दिए जी, उसने फाइनली कर दिए। हनान भी काफ़ी खुश है और वो हनान से साफ साफ कहती है कि कुछ ही तो देर की बात है, ये कागजात मैंने वापिस अपनी माँ को कर देने हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होकर कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन दिल ही दिल में कहता है कि अब वो कागजात गए भाई, अब तो भूल ही जाओ इन चीज़ों को, क्योंकि अब इन सब चीज़ों का जवाब ही नहीं बनता है। जो कुछ उसने सोचना था सोच लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारी सोच इसकी ही सोच तक महदूद रहेगी और सारा कुछ इसके हाथों से मरिया मेट हो जाएगा। जिस तरीके से चोरी चकारी करके इन माँ बेटियों ने अपना घर भरने की कोशिश की है ना, उसी तरीके से हर चीज़ जाएगी। आप देखेंगे कि वलीद को समझ आ चुकी है कि माजरा काफ़ी ज़्यादा गमगीर है। जितना सादा दिखाई दे रहा है ना भाई, उतना कुछ नहीं है। इसलिए उसको हर कदम फूक फूक के रखना होगा। मिनाहिल की वजह से काफ़ी परेशान है और मिनाहिल को कॉल करके ये भी कहता है कि देखो, ज़ारा और उसकी माँ की बातों में आने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी हुआ, तो मुझसे ज़रूर जिक्र करना। लेकिन मैं नाहिल बेचारी बेबस है और सबको मना कर देती है कि अब भाई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नौकरी पक्की हो गई है उसकी और उसको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि सारे उससे दूर ही रहे। लेकिन मिनाहिर बेचारी अंदर से काफ़ी परेशान है, कुछ समझ नहीं पा रही कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उसने सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर आंखें बंद करके हर चीज़ पे यकीन कर लिया है और उसको पता चल चुका है कि उसके साथ जो भी इन फ्यूचर होने वाला है बेहतरीन से बेहतरीन ही होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये मुत्तमिन होना उसकी पुप्पो को पसंद नहीं आ रहा और वो साफ साफ कह देती है कि अरे भाई किन चक्करों में हो, मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर तुम्हारे इस दिमाग में क्या चल रहा है? कल तक मेरी सोच के बगैर तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी और आज तुम अपनी ही मर्ज़ी के साथ सारे तमाशे किए जा रही हो और मुझे कानो कान खबर नहीं कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आगे से वो साफ साफ उन लोगों को मना कर देती है कि भाई मेरे मामले में आइंदा से मत बोलिएगा। ये आपने पहली और आखिरी दफ़ा किया है ये हरकत, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो साफ साफ इन लोगों को वार्न कर देती है और कहती है कि बस आप लोग अपने बुरे दिन गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से मेरे अच्छे दिन शुरू और आपके बुरे दिन शुरू हो गए। साफ साफ वार्निंग दे देती है, जिसकी वजह से माजिदा काफ़ी हैरान है कि आखिर ये औरत इतनी जल्दी कैसे बदल। ट्रॉमा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा समझ रही है कि उसने बड़ा 30 मार खान वाला काम कर दिया है। यानी कि बड़ा को बहुत बड़ा तीर मार दिया है प्रॉपर्टी के कागजात लेके। लेकिन बेवकूफ़ औरत ये नहीं समझ रही कि अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली है। लेकिन उससे पहले हम वीडियो की तरफ ज़रूर जाएंगे। सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि भट्टी ऑफिशियल पर आपको मिलेगा बहुत मज़ेदार रिव्यू और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ज़ारा ने अपनी माँ से लड़ झगड़ कर सारे कागजात हनान के हाथ में दे दिए हैं। सारा कुछ उसके पास जमा पूंजी रख दी है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रही है भाई उसके साथ क्या खटपट होने वाली है। हर चीज़ के हाथों से जाने वाली है। माजिदा बेचारी
तरले करती रहेगी। अरे भाई, मुझे हनान और उसकी माँ पे यकीन नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो लोग एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं। ज़ारा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो कागजात ना देने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, और वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों परेशान हो रही हैं आप? अपने आप को हल्कान मत कीजिए और सारे कागजात मेरे हवाले कर दीजिए। कर दिए जी, उसने फाइनली कर दिए। हनान भी काफ़ी खुश है और वो हनान से साफ साफ कहती है कि कुछ ही तो देर की बात है, ये कागजात मैंने वापिस अपनी माँ को कर देने हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होकर कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लेकिन दिल ही दिल में कहता है कि अब वो कागजात गए भाई, अब तो भूल ही जाओ इन चीज़ों को, क्योंकि अब इन सब चीज़ों का जवाब ही नहीं बनता है। जो कुछ उसने सोचना था सोच लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सारी सोच इसकी ही सोच तक महदूद रहेगी और सारा कुछ इसके हाथों से मरिया मेट हो जाएगा। जिस तरीके से चोरी चकारी करके इन माँ बेटियों ने अपना घर भरने की कोशिश की है ना, उसी तरीके से हर चीज़ जाएगी। आप देखेंगे कि वलीद को समझ आ चुकी है कि माजरा काफ़ी ज़्यादा गमगीर है। जितना सादा दिखाई दे रहा है ना भाई, उतना कुछ नहीं है। इसलिए उसको हर कदम फूक फूक के रखना होगा। मिनाहिल की वजह से काफ़ी परेशान है और मिनाहिल को कॉल करके ये भी कहता है कि देखो, ज़ारा और उसकी माँ की बातों में आने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कुछ भी हुआ, तो मुझसे ज़रूर जिक्र करना। लेकिन मैं नाहिल बेचारी बेबस है और सबको मना कर देती है कि अब भाई मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नौकरी पक्की हो गई है उसकी और उसको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि सारे उससे दूर ही रहे। लेकिन मिनाहिर बेचारी अंदर से काफ़ी परेशान है, कुछ समझ नहीं पा रही कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उसने सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर आंखें बंद करके हर चीज़ पे यकीन कर लिया है और उसको पता चल चुका है कि उसके साथ जो भी इन फ्यूचर होने वाला है बेहतरीन से बेहतरीन ही होगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये मुत्तमिन होना उसकी पुप्पो को पसंद नहीं आ रहा और वो साफ साफ कह देती है कि अरे भाई, किन चक्करों में हो, मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर तुम्हारे इस दिमाग में क्या चल रहा है? कल तक मेरी सोच के बगैर तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी और आज तुम अपनी ही मर्ज़ी के साथ सारे तमाशे किए जा रही हो और मुझे कानो कान खबर नहीं कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आगे से वो साफ साफ उन लोगों को मना कर देती है कि भाई मेरे मामले में आइंदा से मत बोलिएगा। ये आपने पहली और आखिरी दफ़ा किया है ये हरकत, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो साफ साफ इन लोगों को वार्न कर देती है और कहती है कि बस आप लोग अपने बुरे दिन गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज से मेरे अच्छे दिन शुरू और आपके बुरे दिन शुरू हो गए। साफ साफ वार्निंग दे देती है, जिसकी वजह से माजिदा काफ़ी हैरान है कि आखिर ये